पहला भाग में रानी यामिनी भैरव के हाथ और सिर काटकर बदला ले लेती है, लेकिन इस दूसरे भाग में रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रानी यामिनी अपने पुत्र केशव को लेकर शयन कक्ष की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन रानी के मन में तूफान था, क्योंकि हर रात उसे एक विचित्र सपना आता था। वो तांत्रिक भैरव बाबा सपने में आकर रानी यामिनी से कहता, यामिनी, मैं फिर दोबारा आऊंगा तुम्हें अपना बनाने हेतु, फिर से दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। पिछली बार कमर दबाया था, इस बार आऊंगा तो पूरी रात बिताऊंगा तुम्हारी कोमल देह के साथ, यामिनी। ऐसा सपना लगातार 10 दिनों तक भैरव बाबा रानी यामिनी को देता रहा, जिससे रानी की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए रानी यामिनी को यह संदेह हुआ कि कहीं वह भैरव तांत्रिक बाबा पुनर्जन्म लेकर फिर से न आ जाए, या उसका कोई गुप्त शिष्य भविष्य में कोई नया संकट न खड़ा कर दे। इस समस्या के समाधान हेतु रानी यामिनी ने निर्णय लिया कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली चंडी यज्ञ और हर रात वरदान यज्ञ करवाएगी। वहीं आधी रात को जब उसके पति यजुवेंद्र और पुत्र केशव सो रहे होते, रानी यामिनी जागती रहती थी। उसने यह योजना बनाई थी कि जो भी तंत्र साधना या यज्ञ वह करेगी, वह पूरी तरह गोपनीय रहेगा। राज्य के भीतर एक गुप्त सुरंग थी, जिसमें जाकर वह अपनी साधना करना चाहती थी। रानी चाहती थी कि उस सुरंग के बारे में उसके पति और किसी अन्य को कोई जानकारी न हो। इसीलिए हर रात जब वह अपने पति और पुत्र को दूध देती, तो उसमें नींद की गोली मिलाकर उन्हें पिला देती। यामिनी अपने पति यजुवेंद्र से अपनी चिंता साझा करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि वे उसकी साधना को समझ नहीं पाएंगे या उसे रोक देंगे। इस कारण उसका पति और पुत्र सुबह देर से जागते थे, और इसी बीच रानी यामिनी अपने पुत्र केशव को लेकर गुप्त सुरंग में प्रवेश कर जाती। पुत्र केशव की दीर्घायु और रक्षा हेतु वरदान प्राप्त करने की कामना से रानी यामिनी ने कुछ ब्राह्मणों के साथ मिलकर गुप्त सुरंग लोक में तांत्रिक साधनाएं करने का निश्चय किया। यामिनी अपने पुत्र केशव को गोद में लिए उस गुप्त सुरंग में प्रवेश करती है। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन तांत्रिक यंत्र, श्री यंत्र और भैरव यंत्र उकेरे गए हैं। 100 ब्राह्मण एक विशाल अग्निकुंड के चारों ओर विराजमान हैं, जिसमें 108 रक्तवर्णी कमल और अमावस्या की राख डाली जा रही है। रानी यामिनी एक विशाल तंत्र साधना यज्ञ के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। 100 ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने पुत्र को गोद में रखकर वह नीचे बैठ जाती है और यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण आरंभ होता है। अमावस्या की अर्धरात्रि, चंडी यज्ञ का प्रारंभ। भविष्य के हर भय को भस्म करने हेतु रानी यामिनी ने करवाया एक भीषण चंडी यज्ञ, जहां रात्रि के मध्य अग्निकुंड सुलग रहा था। 108 रक्तवर्णी कमल, ताम्र पात्रों में अमावस्या की राख और वायुदेव के निमंत्रण से लहराता धूप ध्वज। 7 रातें, 7 यज्ञ, 7 संकल्प। हर रात्रि में यामिनी का भय घटता गया और उसकी शक्ति बढ़ती गई, और रानी यामिनी एक और बहुत ही बड़ा विशाल वरदान यज्ञ आधी रात को करवाती है, और एक यज्ञ वह रोज भी करवाती है। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने वाला एक बहुत ही बड़ा भव्य यज्ञ करती है। वरदान यज्ञ ताड़पत्र की अमर सूची इसके बाद आरंभ होता है। वरदान यज्ञ, जिसमें रानी यामिनी समस्त काल की शक्तियों को आमंत्रित करती है। इस यज्ञ में वह अनेक वरदानों को एक के बाद एक नाम सहित लंबी सूची में ताड़पत्र पर लिखती जाती है, ताकि सब कुछ याद रह सके। वरदानों का प्रतीकात्मक महत्व। प्रत्येक वरदान यामिनी के उद्देश्य, राज्य, वंश और भय को हराना से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, वज्र जैसी त्वचा, यह न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि मानसिक दृढ़ता का प्रतीक हो सकता है। सौंदर्य और यौवन, यह यामिनी की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो उनके नेतृत्व को और प्रभावशाली बनाता है। संतानोत्पत्ति, यह उनके वंश की निरंतरता और राज्य की स्थिरता का प्रतीक है। प्रथम रक्षा, वरदान जैसे कवच कुंडल, मृत्यु का भय न हो। द्वितीय राज्य रक्षा शक्ति, रणनीति, बुद्धि, सैन्य शक्ति। तृतीय आध्यात्मिक शक्ति, स्वप्न नियंत्रण, यौवन, भविष्य दृष्टि। इस प्रकार वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक विशाल और लंबा यज्ञ आधी रात को करवाती है। जैसे मान लीजिए
रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने जिन वरदानों को प्राप्त किया था, उन सभी वरदानों की सूची पहले से ही ताड़पत्र में लिख कर लाई जाती है ताकि भूल न हो। और जैसे महाभारत के सभी महान योद्धा जिनके पास विशिष्ट शक्तियां थी, उन सबके वरदानों की सूची भी ताड़पत्र में दर्ज होती है और यामिनी वह सारे वरदान एक एक करके हासिल करती जाती है। उसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे रावण की तरह 10 सिर का वरदान, भीम की तरह 1000 हाथियों का बल, और तीसरा विशेष जैसे कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे। ऐसे अनेक वरदान वह अपनी सूची में शामिल कर चुकी होती है। धीरे धीरे यज्ञ सफल होता जाता है और एक एक करके देवताओं का आह्वान करके रानी यामिनी वह सभी वरदान प्राप्त कर लेती है। अंत में यामिनी ध्यान में बैठती है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक सुनहरी आभा उसके शरीर से निकलती है और वह मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप शुरू करती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। कुंडलिनी साधना। यामिनी अपनी तीसरी आंख जागृत करने की साधना करती है, जिससे अब वह केवल देख ही नहीं सकती बल्कि सपनों में भी प्रवेश कर सकती है। यामिनी केशव को देखती है और कहती है, मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं काल को भी चुनौती दूंगी। वरदानों की यात्रा। शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए यामिनी को एक तांत्रिक नृत्य महातांडव करना पड़ता है, जिसमें वह अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। से वरदान के लिए उसे एक मानसिक यज्ञ करना पड़ता है, जिसमें वह अपने भय को अग्निकुंड में समर्पित करती है। इंद्र से वरदान के लिए उसे एक तूफानी रात में यज्ञ करना पड़ता है, जहां वह वज्र की शक्ति को अपने शरीर में समाहित करती है। रानी यामिनी की शक्ति। धीरे धीरे रानी यामिनी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि भले ही वह अमर न हो, परंतु मृत्यु उसके निकट न आ सके। वह आगामी भविष्य में आने वाले किसी भी मृत्यु संकट का पहले से ही समाधान प्राप्त कर लेती है। ताड़पत्र पर लिखे वरदान। शिव से 10 सिर, रावण के समान 20 भुजाएं, अमृत कलश, अजेयता, महातांडव की क्षमता, ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप की भांति। प्रथम, न कोई मानव मार सके। द्वितीय, न कोई देवता। तृतीय, न कोई पशु। चतुर्थ, न दिन में। पंचम, न रात में। षष्ठ, न भीतर। सप्तम, न बाहर। अष्टम, न शस्त्र से। नौवीं, न अस्त्र से। दसम, न धरती पर। 11वां, न आकाश में। 12वां, मृत्यु की असंभवता, लगभग अमृता, यौवन व सौंदर्य वरदान। इतना ही नहीं, वह स्वयं को सदा जवान और सुंदर बनाए रखने हेतु भी अनेक वरदान प्राप्त करती है। उम्र कभी न बढ़े, सदैव 35 वर्ष की जैसी लगे। सौंदर्य अचल और अजर, कोई रोग न लगे। बाल सदा काले, त्वचा सदा दीप्त। वंश वृद्धि का वरदान। रानी यामिनी को संतानोत्पत्ति का विशेष वरदान भी प्राप्त होता है। 50 संतानों को जन्म देने की शक्ति प्रत्येक संतति में उसकी शक्ति का आधा अंश निहित होता है। इंद्र से प्राप्त शक्तियां। वज्र जैसी त्वचा, इंद्रासन का प्रतीक राज सिंहासन, भीम जैसी ताकत, 1000 हाथियों के बराबर, अर्जुन की दिव्य दृष्टि, कर्ण का कवच कुंडल, अभिमन्यु की रणनीति शक्ति, द्रौपदी जैसी तेजस्विता, अंतिम रात्रि, देवताओं का प्रकट होना। अंतिम यज्ञ रात्रि में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। वे पूछते हैं, यामिनी, ये सभी शक्तियां तुम किसके लिए चाहती हो? यामिनी उत्तर देती है, मैं मृत्यु को नहीं हराना चाहती, मैं भय को बांधना चाहती हूँ, ताकि मेरा राज्य, मेरा वंश और मेरा सत्य युगों तक जीवित रहे। विष्णु आशीर्वाद देते हैं, तेरे भीतर अब वह शक्ति है। तुझे मार पाना अब देवताओं के लिए भी असंभव है, जब तक तू स्वयं अंत न चाहे। रानी यामिनी का स्वरूप। अब वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि भविष्य की देवी,
संरक्षक शक्ति और संभावित संकटों की संहारिका बन चुकी थी। भले ही भैरव लौटे या कोई और अंधकार उठे, यामिनी अब उजाला नहीं मांगती, वह स्वयं उजाला बन चुकी है। अंतिम वरदान। अंत में रानी यामिनी यह भी वरदान प्राप्त कर लेती है, चाहे तांत्रिक बाबा हो या कोई भी शत्रु, वे मेरे स्वप्नों में भी प्रवेश न कर सकें, बल्कि मैं उनके लिए स्वयं भय बन जाऊं। वरदान प्राप्त करने के बाद रानी यामिनी की शक्ति का आलम यह था कि स्वयं प्रकृति उनके सामने नतमस्तक हो गई। एक प्राचीन तपस्या के फलस्वरूप मिला यह वरदान उनके भीतर अग्नि की तरह प्रज्वलित था। लेकिन भैरव बाबा, जो पहले उनके सपनों में रहस्यमय संदेशों के साथ प्रकट होते थे, अब अचानक गायब हो गए। उनकी जगह उनका शिष्य केतुमाल सामने आया, जिसके कदमों से युद्ध के मैदान में धरती कांप उठी। उसने यामिनी को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भूमि धूल और तलवारों की खनक से गूंज उठी। जहां रानी यामिनी ने अपनी तलवार के एक ही वार से केतुमाल को धूल चटा दी। शिष्य केतुमाल, ये युद्ध नहीं था, धरती कांप उठी। ये युद्ध नहीं था, ये याद दिलाना था। युद्ध भूमि में स्वागत है तुम्हारा केतुमाल। Her marriage was not a compromise, but an order which the whole world accepted, like Ashwamedh. भैरव बाबा द्वारा भेजे गए कई अन्य शिष्य भी उनकी शक्ति के सामने रेत के महल की तरह ढह गए। एक दिन रानी यामिनी अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थीं, जिसके चारों ओर रत्न जड़ित खंभों से सजा राज दरबार चमक रहा था। उनके चेहरे पर विजय की चमक थी और उनकी आंखों में अजेयता की ज्वाला। अचानक उन्होंने जोर से हंसते हुए चिल्लाकर कहा, अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। अजय हूँ, अमर हूँ। शक्ति जब सीमा भूल जाए, अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। उनके शब्द दरबार में गूंज उठे और दरबारी भय मिश्रित श्रद्धा से उनकी ओर देखने लगे। उनकी आवाज में वह शक्ति थी जो पहाड़ों को भी झुका दे। वरदान प्राप्त हो चुका था। वरदान प्राप्त हो चुका था। विजय के साथ घमंड और घमंड के साथ आता है। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अब इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। विजय के साथ आता है घमंड, दुरुपयोग। विजय के साथ आता है घमंड और घमंड के साथ आता है दुरुपयोग। इस सृष्टि में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, अपराजिता हूँ। रानी यामिनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर सैकड़ों युद्ध जीते। उनके साम्राज्य की सीमाएं जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार कर दूर दूर तक फैल गईं। हर युद्ध के बाद वह पराजित राज्यों के राजाओं से राजनैतिक समझौता विवाह करती हैं
जिससे उनकी शक्ति और गठबंधन और मजबूत होते गए। यामिनी की बुद्धिमत्ता और रणनीति ऐसी थी कि शत्रु उनके सामने तलवार उठाने से पहले ही हार मान लेते थे। उनके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। धीरे धीरे वह अपनी शक्तियों का थोड़ा थोड़ा दुरुपयोग करने लगती है, जैसे कि अपने पति और पुत्र को वश में कर लेना, बातों और मंत्रों के जरिए उसे अपने अनुसार चलाना। उसे लगता है कि चूंकि उसे 50 संतानों का वरदान मिला है तो वह अधिक विवाह कर सकती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। इस विचार के साथ वह गर्भवती होने के साथ साथ 10 विवाह भी करती है। संपन्न हुआ। आज से तुम राजा नहीं हो, तुम मेरी विजय की सीढ़ी हो। यह हंसी नहीं है। आज से अगर तुम अपने वंश को जिंदा रखना चाहते हो तो ये विवाह स्वीकार करना ही होगा। अपने पुत्र को देखो, वो मेरी छाया में है। इस दीर्घास चाहते हो। तुम्हारा उठाया हुआ हाथ पति का अधिकार नहीं, मेरे साम्राज्य की मोहर बनेगा। ये विवाह तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी आज्ञा है। तुम अब राजा नहीं, मेरी विजय का एक अध्याय हो। युद्ध ने तुम्हें नहीं हराया, मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे अंदर का अहंकार चूर कर दिया। ये विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। आज से मैं हार से नहीं चुका हूं, मैं आपका विवाह स्वीकार मेरा कर्तव्य है और मेरा राज्य आपके आदेश का दास। महारानी, हमारा गठबंधन और सम्मान समर्पण स्वीकार करें। आपके साथ संबंध बनाना मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी। आपके साथ संबंध बनाना मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी। रानी यामिनी, आपने मुझे शत्रु नहीं सच्चाई दिखाई है। मैं आपका समझौता विवाह स्वीकार कर। आपकी रणनीति और आदेश के सामने मेरा घमंड सब अल्प हो गया। मैं आपका समझौता विवाह स्वीकार करता हूँ। देवी, मेरा प्राण चाहे कट जाए पर मेरे राजकुमार की सांस कांपती ना रहे। देवी, मेरा प्राण चाहे कट जाए पर मेरे राजकुमार की सांस कांपती ना रहे। देवी, मैं आपका आज्ञा भक्त पति बनता हूँ, सिर्फ अपने रक्त के भविष्य को बचाने के लिए। के तेज के सामने युद्धभूमि की सारी गर्जनान मौ हो गई हैं। जिसे मैं विजयी समझता था वो आपकी छाया तक नहीं। अहंकार पर्वत नहीं, एक मुट्ठी धूल होता है जो आपकी उपस्थिति में भी बिखर जाता है। मैं इस विवाह को अपना धर्म मानकर स्वीकार कर। आज मैं समझ गया, इस विवाह को अपना धर्म मानकर स्वीकार करता हूँ। पराजित हूँ पर उतना नहीं जितना मेरा हृदय। आपके पुत्रा का योग्य रक्षक अब मैं ही रहूंगी। युद्ध हारने का दुख नहीं, पर अपने पुत्रा की घबराई हुई आंखों का बोझ मेरी आत्मा को चीर देता है। आप ही मेरी एकमात्र शरण है महारानी। महारानी, भाग्य अपने लेख बदल देता है जब आपका चरण किसी भूमि को छू ले। मैं अपना भाग्य आपके अधीन लिखवाता हूँ। ये विवाह मेरे जीवन की पहली सच्चाई है। तुम्हारा पुत्र मेरे सुरक्षान में है। अपना राज्य बचाना चाहते हो तो ये विवाह स्वीकार करना होगा। अच्छा है नरेश, जो सर युद्ध में ऊंचा नहीं रह पाया वो मेरे चरणों में ही शोभा पाता है। नरेश, जो सर युद्ध में ऊंचा नहीं रह पाया वो मेरे चरणों में ही शोभा पाता। उठो नरेश, मेरे साथ मंडप में नहीं मेरे शासन में प्रवेश करो। ये विवाह तुम्हारा उद्धार है। अच्छा हुआ तुम झुक गए नरेश, क्योंकि मैं गिरे हुए मुकुट नहीं उठाती, उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि मैं गिरे हुए मुकुट नहीं उठाती, उन्हें राउंड कर आगे बढ़ जाती हूँ। मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे अंदर का अहंकार चूर कर दिया।
तुम अब राजा नहीं, मेरी विजय का एक अध्याय हो। विवाह तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी आज्ञा है। तुम्हारा उठाया हुआ हाथ पति का अधिकार नहीं, मेरे साम्राज्य की मोहर। तुम मेरे साम्राज्य की मोहर बने, मेरे साम्राज्य की मोहर बनेगा। देवी, मैं ये विवाह आपकी शक्ति के आगे नहीं, अपने वंश की रक्षा के लिए स्वीकार करता हूँ। विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। आज से तुम्हारा राज्य मेरे ध्वज की छाया में शरण पाए। विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। आज से तुम्हारा राज्य मेरे ध्वज की छाया में शरण पाया। तुम्हारा राज्य मेरे ध्वज की छाया में शरण पाएगा। ये विवाह तुम्हारा बंधन नहीं, मेरी विजय का व्रत है। विवाह संपन्न हुआ। विवाह तुम्हारा उद्धार है। अब तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरी विजय का चिन्ह हो। ये विवाह संपन्न हुआ है। फिर एक दिन एक गुफा में भैरव बाबा का पुनर्जन्म होता है। बड़ा होकर वह फिर रानी यामिनी को युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध के मैदान में तांत्रिक बाबा हंसते हुए कहता है, और कितने तेरे अंदर छेद हैं, एक पति से तुझे तृप्ति नहीं मिली तेरे छेद के अंदर, और 10 पुरुषों से विवाह करना पड़ा तुझे। यामिनी, और कितने छेद है तेरे अंदर। एक पति से तुझे तृप्ति नहीं मिली तेरे छेद के अंदर, और 10 पुरुषों से विवाह करना पड़ा तुझे। रानी यामिनी का उत्तर युद्ध के मैदान में संयमित लेकिन सशक्त यामिनी। छेद गिनाने वाले वही होते हैं जो कभी दे से ऊपर सोचे नहीं पा। शरीर को शक्ति का साधन बनाया है, शर्म का कारण नहीं। मेरे छेद नहीं गिने जाते। मेरे भीतर ब्रह्मांड पलता है, और उस ब्रह्मांड में तेरे जैसे के ही भैरव जलकर खाक हो चुके हैं। अब तू छेद नहीं, अपनी कब्र गिन। मुझे छेद वाले स्त्री समझा तो ने। हर स्त्री वही योनिकुंड है जहां से रिश्ते के उत्पत्ति होते हैं। तूने मेरे छेद देखे, मैंने तेरे शून्यपन को। अब देख मेरे अग्नि तेरे अभिमान को कैसे राख बना देती है। तेरे जैसे पुरुष जब छेद गिनते हैं तो वे खुद को ही छेदित कर रहे होते हैं, क्योंकि स्त्री का शरीर नहीं, तेरी सोच सबसे बड़ा अपवित्र स्थान है। जब तू गिनते करता है मेरे छेड़ों की, मैं गिनते करते हूँ तेरी हारी हुई पीढ़ियों की। एक स्त्री के गर्भ से तू जन्मा है और वही लौटेगा राख बनकर। हेत पूछने वाला कभी इस बात पर ध्यान दे कि हर छेद एक द्वार है, जन्म का, प्रेम का, शक्ति और मृत्यु का, और आज तेरे लिए वह द्वार बंद हो चुके हैं। यामिनी, क्या बस प्रवचनों से ही युद्ध करेगी? कविता से दुश्मन जलागे क्या? अरे सुंदरी, तीर बाण चक्र अग्नि तूने किस दिन के लिए बचा कर रखे हैं? आज तेरी शक्ति और तेरे दिव्यास्त्र कहाँ गए? दम है तो सामने आ, मुझे हरा कर दिखा। प्रवचन मेरा कवच है, पर वार मैं तब करती हूँ जब दुश्मन चेतना खो बैठा है। तू शक्ति को सुंदरी कहकर सस्ता बनाना चाहता है। तू सुन तांत्रिक, अब तू सुंदर मृत्यु के दर्शन करेगा। शनि को आक्रमण। हर हर महादेव। शनि को आक्रमण। को आक्रमण। हर हर महादेव, सैनिकों आक्रमण। मजा आ रहा है ना दा भैरव दिनक दिनता।
है ना भैरव? तुम्हारा युद्ध तुम्हारे पिछ जन्म में भी मेरे तलवार से ही हुई थी। इस बार भी तुम्हारी मृत्यु मेरे तलवार में ही लिखी हुई है। और अगर इस जन्म में तुम फिर हार गए तो इस बार मैं तुम्हारे शरीर और सर को अलग अलग काट कर अंतरिक्ष में फेंकूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को खींचकर सीधे नरक के उस द्वार तक पहुंचाऊंगी जहां से कोई मुक्ति नहीं मिलती। याद रखना भैरव। भैरव, तुम्हारी शक्तियां कहाँ गई? बस इतनी ही ताकत बची है तुम में। ताकत होगी भी क्यों? क्योंकि तुम मेरे छेदों के बारे में चिंतित हो। जैसे ही रानी यामिनी उसके सिर पर तलवार चला के वध करने वाली होती है। रुक जाइए महारानी जी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोलो, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मैंने सुना है कि आप मल युद्ध कुश्ती की भी परम निपुण हैं। तो मेरी अंतिम इच्छा है आपसे मल युद्ध लड़ने की। क्या आप अपने भीतर के 1000 हाथियों के बल वरदान का उपयोग नहीं करें? ठीक है भैरव, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देती हूँ। नीचे झुका हुआ चरणों में पड़ा भैरव बाबा अचानक अपनी चाल दिखाता है। मौका पाते ही रानी के दोनों पैरों को कसकर पकड़कर जमीन पर पटखनी देता है। रानी जोर से जमीन पर गिरती है, लेकिन वो रानी थी, पर वह कोई साधारण नारी नहीं। वह यामिनी है जो तूफानों में टूटती नहीं, बल्कि और प्रचंड हो उठती है। उसकी आंखों में ज्वालामुखी फट पड़ता है। ठीक है भैरव, मैं तो तुम्हें अंतिम अवसर देती हूँ। मैं रानी यमिनी हूँ, मैदान छोड़ने वाली नहीं। अब बस बहुत हुआ भैरव, मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगी और छोड़ूंगी भी नहीं। है तभी भैरव बाबा दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाकर तांडव मंत्रों का भयावह उच्चारण करता है। अग्निवर्ण ज्वालाएं फूट पड़ती हैं और एक मायावी चक्रव्यूह प्रकट होता है। विशाल, घूमता हुआ, तेज गति से चमकता एक ऐसा जाल जिसमें फंसने वाला कभी मुक्त नहीं हुआ। आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं, मानो प्रकृति भी इस भयंकर युद्ध की साक्षी बनने को आतुर हो। भैरव हंसते हुए गरजता है।
ध्यान रखना यमिनी, इस चक्र से यदि तुम मल्लयुद्ध में हार गई तो फिर तुम इस चरखा से बाहर नहीं निकल सकोगी। हमेशा के लिए मेरी कठपुतली बन जाओगी, मेरे इशारे पर नाचोगी और मैं तुम्हारे शरीर से हर वासना की लहरें लूट लूंगा। आज ये युद्ध तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम मोद होगा। भैरव, मैं रानी यामिनी हूँ, शक्ति की मूर्ति, मल्लायुद्ध की देवी। तेरी कुटिलता आज समाप्त होगी ना। तेरे कपटता आज मैं समाप्त करूंगी। पहले तुम्हें पचा दूंगी। फिर तुम्हारे इस तिलस्मी चक्र को भस्म करूंगी। ये भयावह दृश्य देखकर रानी की 50 संतानों और उसके पहले पति यजुवेंद्र के पुत्र केशव की आंखें डर और चिंता से भर जाती हैं। शोक से कायनम उठते हैं। वे सभी चिल्लाते हैं, माता श्री, माता श्री, और कहते हैं, हम आपको इस मायावी चक्र से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वे सभी मिलकर चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। केशव भी अपने दिव्यास्त्रों और तीक्ष्ण बाणों से चक्र को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन सब अस्त्र नाकाम हो जाते हैं। सभी पुत्र घबरा जाते हैं। तभी रानी यामिनी उन्हें धैर्य देते हुए कहती है, मेरी चिंता मत करो पुत्रों, चिंता मत करो पुत्रों, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी सिद्धियां, वरदान और शक्ति पर पूर्ण विश्वास है ना? हाँ माता श्री, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। ये चक्रव्यूह मेरे सामने रेत का ढेर है, मेरी शक्ति इसे चूर कर देगी। मेरी चिंता मत करो। आजा भैरव, कब तक छल कपट से वार करेगा? कब तक स्त्रियों को अपना शिकार बनाएगा? आज मैं तुम्हारे इस कपट को सफल नहीं होने दूंगी। तुम्हारे सारे मायावी चक्र तोड़ दूंगी। पहले तुम्हारा अंत करूंगी, फिर इस चक्र का। दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध शुरू होता है। रात गहराती जाती है। दोनों एक दूसरे पर इतने घातक मुक्के बरसाते हैं कि धरती कांपने लगती है। रानी यामिनी भैरव को पटक पटक कर मारती है और भैरव भी उसे जोरों से धक्का देकर फेंकता है। मल्ल युद्ध इतना घमासान होता है कि कोई भी योद्धा देखकर सहम जाए। आखिरकार रानी यामिनी का क्रोध भैरव पर भारी पड़ता है। वह उसे जमीन पर दे मारती है। धूल का बादल आकाश छूता है। आज मैं तुम्हारे इस कवच को सफल नहीं होने दूंगी। अपने सुनहरे चाकू को चमकाते हुए वह भैरव का गला पकड़ती है और उसकी जीभ काट देती है। अब तुम्हें मंत्र पढ़ने का भी अवसर नहीं दूंगी। अब तुम्हें मंत्र पढ़ने का भी अवसर नहीं दूंगी। रानी यामिनी गुर्राकर आकाश की ओर देखती है और तभी वह अपना दिव्य प्रचंड स्वरूप धारण करती है। चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना होती है। रानी यामिनी के सिर से 10 शीश प्रकट होते हैं। तूने स्त्री को कमजोर समझा था, अब देख मेरी महाशक्ति। सीमा को ललकारा, अब मेरी प्रचंडता तुझे रोंगी। भैरव की आंखों में भय उतर आता है। वह जो अब तक तांडव कर रहा था अब कांपने लगता है।
20 भुजाओं से वह एक एक अंग को छेद करती है। भैरव के पैर, कंधे, जंघाएं, जबड़े सब टूटते जाते हैं और पसलियां चकनाचूर कर देती है। हर वार के साथ यामिनी की आंखों में और भी ज्वाला भड़कती है। भैरव का चेहरा रक्त से लथपथ, शरीर हड्डियों का मलबा बन चुका है। फिर रानी यामिनी अपने दिव्य बल से भैरव की आत्मा को खींच लेती है। वह दहाड़ती है, भैरव, नरक के द्वार पर ना मोक्ष मिलेगा, तुझे ना पुनर्जन्म मिलेगा। तुझे ना पुनर्जन्म मिलेगा। आत्मा की चीखें आकाश में गूंजती हैं और वह नरक की गहराइयों में समा जाती है, मानो अंधेरा उसे निगल गया हो। वह अपने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करती है। विछाय ओम क्लीम चामुंडे विछाय, क्लीम चामुंडे विछे, ओम क्लीम चामुंडे विछे, ओम क्लीम चामुंडे विछे। फिर वह एक गगनभेदी मुक्का चक्रव्यूह पर मारती है। कड़ाक! चक्रव्यूह में दरारें फट पड़ती हैं। वह कंपन करता है और पलक झपकते राख के ढेर में बदल जाता है, क्योंकि रानी यामिनी के पास था 1000 हाथियों का बल और वज्र से भी अभेद्य दिव्य कवच। यही वह शक्ति थी जिसके सामने मायावी चक्र कागज सा फट गया।